सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मेरा नाम सुनंदा है, मैं चेन्नई से बोल रही हूँ। आपके साथ कुछ बहुत ही मुख्य समाचार साझा करना चाहती हूँ। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम कूतनूर है। इस मंदिर में एक विशेषता है। यहाँ पे एक साईं की मंदिर है। इस मंदिर में आई राधा कृष्ण माई की भी एक मूर्ति है। यहाँ के जो पंडित जी हैं, एक छोटे से एक नौजवान हैं जो आई के ऊपर बहुत ही भक्ति करते हैं। तो उस भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्होंने आई के एक मूर्ति बनाई जो उनके कल्पना में थी। तो उस काल्पनिक मूर्ति की भी पूजा यहाँ होती है। तो इस महीने के 30 तारीख को मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी की तिथि में राधा कृष्ण माई जी ने अपने प्राण त्यागे थे। तो वो इस महीने के 30 तारीख को आ रहा है। तो इस अवसर पर इस मंदिर में धूमधाम से बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। इससे पहले आप सबको आई के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ आपसे। आई का असली नाम सुंदराबाई क्षीरसागर था और जब उनकी उम्र 17 साल की थी उनकी शादी की गई और शादी के 8वें दिन ही उनके पति की मृत्यु हो गई। वे बहुत ही दुखित हो गई और संसार से उनका मन उठ गया, तो वैराग्य में चली गई। उनके माता पिता ने उन्हें बड़ी बड़ी ही मुश्किल से उनका दिल रखने के लिए उनके दादाजी के घर पंढरपुर भेजा, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। तो उन्होंने वहाँ से 5 साल, जब वे छोटी ही इसी उम्र की थी, तो 1902 में घर छोड़ के वे गुरु की खोज में चली गई और बहुत सारे भारत के कई पुण्य क्षेत्र गई, 4 धाम की यात्रा की, कई महान संतों की, ऋषियों की, गुरुओं की उपासना की, उनसे मिले, फिर योग सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद 1907 में वो वापस आई। फिर भी उनकी जो गुरु की खोज थी वो ख़त्म नहीं हुई। नाना साहेब चंदोरकर उनके घर के परिवार के दोस्त थे, तो उन्होंने वो राधा कृष्ण माई को शिरडी वे लेके आए। शिरडी आते ही राधा कृष्ण माई, जो पांडुरंग भगवान से बहुत ही प्रेम भक्ति करती थी, बाबा को उसी रूप में उन्होंने देखा। तो उस मधुर प्रेम भक्ति को बाबा के साथ वो जताने लगे और बहुत ही परिश्रम किया और शिरडी को अपना धाम बना लिया। और शिरडी में जितने भी सारी चीज़ें आज तक एक संस्थान के हैसियत से हैं, वो सब राधा कृष्ण माई की परिश्रम के कारण ही हैं। और उनकी जो कार्य प्रणाली थी बहुत ही विचित्र थी और अभी तक ज़्यादातर उनके बारे में बहुत सारे भक्तों को जानकारी नहीं है। तमिल में इसी भक्त ने, जिन्होंने मंदिर में आई की मूर्ति रखी है, 2 पुस्तकें लिखी हैं। कोशिश है कि इसे दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये बात आप सबसे मैं साझा करना चाहती थी। तो 30 नवंबर को आप सब आपके घर में आई के याद में दिया जला सकते हैं, क्योंकि बाबा भी दिया से बहुत प्रेम करते थे। ये बाबा के लिए भी आप कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।